नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में। भाइयों और बहनों, आज मैं जो अ, कहानी लेकर आ रहा हूँ वह वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से संबंधित है। सुखदेव ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र थे। वह 14 कला में संपूर्ण थे। गर्भ से ही ज्ञान था, जन्म नहीं लेते थे। कहते थे कि अगर जन्म लिया तो माया भुला देगी। बाहर आकर सांसारिक मोह माया में सब कुछ भूल जाएंगे। आखिर उनके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद कर दी। सुखदेव जन्म ले लें इसलिए। खैर, वह बहुत बड़े अभ्यासी थे। अ, उन्हें अध्यात्म का बहुत अच्छा ज्ञान था। जन्म लेते ही जंगल चले गए। जंगल जाने के बाद एक दिन ख्याल आया कि जिसका रोज हम अभ्यास करते हैं, जिनका रोज ध्यान करते हैं, उनके दर्शन भी करें। अंदर विष्णुपुरी में चले। सहस्रदल कमल तक सारी पुरियां खत्म हो जाती हैं। जब विष्णुपुरी में गए तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा, सुखदेव जी से कहा कि तू निगुरा है, यानी तेरे कोई गुरु नहीं है, इसलिए विष्णुपुरी में नहीं आ सकता। विष्णु ने कहा कि हे सुखदेव, तू निगुरा है, तेरे दरबार में नुगरे को मेरे दरबार में निगुरे को कोई जगह नहीं है। अगर तुझे मुझसे मिलना है तो जाकर पहले गुरु धारण कर। आखिर सुखदेव अभ्यास से उठकर बाहर पिता के पास गए। कहा कि आज मुझे विष्णुपुरी से धक्के मिले हैं। मुझ में अहंकार था कि मैं ऋषि का पुत्र हूँ, परंतु मुझे धक्के मिले। बोला कि अब मुझे गुरु की जरूरत है। तब पिता ने कहा कि इस समय अगर कोई योग्य गुरु है तो वह राजा जनक हैं। यह सुनकर सुखदेव ने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वह राजा है, मैं हूँ ऋषि। वह गृहस्थी में, मैं हूँ त्यागी। वह क्षत्रिय है, मैं हूँ ब्राह्मण। वह चक्रवर्ती, मैं हूँ सन्यासी। मैं उसको गुरु कैसे बनाऊं? वेद व्यास जी ने कहा कि उसके समान कोई गुरु नहीं। ऋषि ने हर बार उसे राजा जनक के पास भेजा। वह जाता और हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर रास्ते से वापस आ जाता। एक बार वह एक बार सुखदेव वहां पहुंचे भी, और राजाओं के महल भी होते हैं और दरबार भी लगता है। कहता है राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु नहीं बनाना चाहता। अब नियम तो यह है कि अगर हर आध्यात्मिक उन्नति वाला महात्मा की निंदा करें तो हमारा स्वयं का भी आध्यात्मिक रूप से नुकसान होता है। सुखदेव ज्यों ज्यों अभाव लाता रहा, सुखदेव जी को आध्यात्मिक ज्ञान घटता रहा। अब 14 कला में से 2 कला ही बाकी रह गईं। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद जी ने देखा कि यह बेवकूफ तो लुटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ा। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लग गए। इधर वह मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके, उधर पानी बहाकर मिट्टी को ले जाए। फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डालें, फिर पानी बहाकर ले जाए। सुखदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भरकर लाकर फेंकता है, पानी बहाकर उस मिट्टी को ले जाता है। उससे बोला, देख बाबा, मेरी बात सुनो। पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखो, फिर मिट्टी के डेले रखो, फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, तब बांध लगेगा। अगर आप अपनी मर्जी करते रहे तो वक्त बर्बाद करोगे और सारी उम्र लगे रहोगे तो भी बांध ना लग सकेगा। नारद जी ने कहा, मेरी तो आज की मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मेरे से भी बेवकूफ वेद व्यास का पुत्र सुखदेव है, जिसकी जनक पर अभाव लाने के कारण 12 कला बेकार चली गईं, सिर्फ 2 ही बाकी रह गई हैं। जब सुखदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चल दिए। जब सुखदेव को होश आया तो ना वहां कोई बूढ़ा था ना कोई और। चल तो पड़ा, लेकिन मन में अहंकार था कि मैं वेद व्यास का पुत्र हूँ, शायद राजा जनक मुझे लेने आए। खैर, राजा के दरबार में पहुंचा, इत्तिला करवाई कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव आया है। राजा ने हुक्म दिया कि बाहर खड़ा रहे। जहां खड़ा किया वहां
साइस रहते थे, यानी सारा कूड़ा करकट घोड़ों की लीद वगैरह वहीं फेंका करते थे। लीद में दब गया, कई दिन हो गए इसी तरह दबे हुए, वहीं दबा दबा लीद के अंदर खड़ा रहा। आखिर जनक ने पूछा कि वेद व्यास का पुत्र आया था। तो दरबानों ने अर्ज की, हुजूर वह बाहर खड़ा है। अब वह न पीछे जाने योग्य था, न आगे बढ़ने योग्य। राजा ने हुक्म दिया कि उसे नहलाओ धुलाओ और पेश करो। राजा जनक ने यह देखकर, इसको त्याग का अहंकार है, ऐसा राजा जनक ने देखा, और मुझको भोगी समझता है। तो राजा जनक ने एक नया कौतुक दिखाया। जब सुखदेव नहा धोकर सामने आया, तब क्या देखता है कि राजा बैठा है। उसके एक पैर को तो औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं, दूसरी ओर एक आग का चूल्हा है, दूसरा पैर उसमें जल रहा है। यह देखकर सोचता है कि ओहो, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं इसको भोगी राजा कहता था। यह तो कोई बड़ा महात्मा है। अब राजा जनक ने दूसरा कौतुक शुरू किया। एक नौकर ने आकर अर्ज की, हुजूर शहर को आग लग गई है। तो राजा जनक बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की छावनी जली जा रही है। तो फिर राजा जनक ने कहा कि हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की तमाम कचहरियां जल गई हैं। तो राजा ने कहा कि हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि आपके महलों में आग लग रही है। तो सुखदेव मन में कहता है, राजा इसका इंतजाम नहीं करता। इतने में आग राजा के पास आ गई। यह देखकर सुखदेव ने अपनी झोली और डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने बांह पकड़ ली और कहा, देख मेरी सारी सामग्री जल गई, मैंने परवाह नहीं की और हर बार यही कहा कि हरी इच्छा और भगवान पर भरोसा किया। लेकिन तू झोली डंडा संभालने लग गया, तुझे अहंकार है ऋषि होने का। अब बता त्यागी कौन? ऋषि चुप सुनता रहा। आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक है। अर्ज की कि मुझे अपना शागिर्द बना लो और मुझ पर कृपा करो। राजा ने कहा कि तू अभी इस लायक नहीं है। सुखदेव मन में सोचने लगा कि जिसको मैं पुण्य समझता था वह सब पाप निकला। आखिर राजा जनक ने एक कौतुक और दिखाकर उन्हें अपना शागिर्द किया और आध्यात्मिक उन्नति में उनका बहुत सहयोग किया, यानी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। आखिरी एक और कौतुक उन्होंने क्या किया कि जब सुखदेव गुरु धारण करके उसके आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति करके अपने पिता के पास गया, तो पिताजी ने पूछा, यानी वेद व्यास ने पूछा, गुरु कैसा है? सुखदेव चुप रहे। फिर कहा कि क्या सूर्य जैसा है? सुखदेव बोला, सूर्य जैसी चमक वाला है, लेकिन सूर्य में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि किसके जैसा है? कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, क्या चंद्रमा जैसा है? तो वह बोला कि चंद्रमा जैसा शीतल, लेकिन चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं। ऋषि ने पूछा, फिर किसके जैसा है? तो सुखदेव ने उत्तर दिया, गुरु जैसा कोई नहीं, गुरु जैसा सिर्फ गुरु ही है। तो वेद व्यास ने कहा, अब चाहे रोज विष्णुपुरी जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुमने वो आध्यात्मिक उन्नति की है जो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, यह वेद व्यास, सुखदेव और राजा जनक से संबंधित एक छोटी सी कथा जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और भी नई से नई वीडियोस, नई से नई जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय जय सिया राम।